गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 के अंदर साथ ही प्रश्नावली में घन और घनमूल देखा था अपन ने। तो घन और घनमूल के अंदर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका घनमूल आपको ज्ञात करना था। तो देखिए आज अपन बात करेंगे राशियों की तुलना, जो कि अध्याय 8 के अंदर राशियों की तुलना के अंदर राशियों की तुलना के अंदर राशियां कौन कौन सी राशियों के बारे में इसमें अपन अध्ययन करेंगे। देखिए राशियों की तुलना के अंदर एक तो प्रतिशत है, एक आपका अनुपात है, फिर प्रतिशत है, फिर लाभ हानि है। अनुपात के अंदर समानुपात भी आता है, अनुपात के अंदर समानुपात भी आता है। तो ऐसे और भी राशि है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, बट्टा है, तो अन्य और भी राशियां हैं। उन राशियों का अपने यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन बात करेंगे अनुपात और समानुपात की। तो ये अनुपात और समानुपात और प्रतिशत तो देखिए पहले अपन बात करेंगे अनुपात की। दो राशियों की तुलना दो संख्याओं या दो राशियों के मध्य संख्यात्मक संबंध बताना। संख्यात्मक जो संबंध होता है वो अनुपात कहलाता है। यानी कि दो संख्याओं के मध्य या दो राशियों के मध्य आपको यदि संबंध यदि ज्ञात किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो मैं लिखूंगा, जैसे मान लीजिए 2:3। तो ये जो संख्यात्मक जो संबंध है, लड़के और लड़कियों का जो संख्यात्मक संबंध है, ये संबंध बताता है कि कक्षा के अंदर लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है लड़कों के मुकाबले। तो ये क्या है? एक संबंध है, संख्यात्मक संबंध है। तो ऐसे संख्यात्मक संबंध का आपको अनुपात के अंदर व्यक्त किया जाता है। अब ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए ये दो बिंदु जो लगाए गए हैं, ये दो बिंदु ये अनुपात के चिन्ह हैं, ये अनुपात के। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात, और भी संबंध हो सकता है, पेड़ों की संख्या का अनुपात हो सकता है, या अन्य क्षेत्रफलों का अनुपात हो सकता है। तो किसी प्रकार के जो भी अनुपात है, उस अनुपात को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना क्या कहलाता है? इसका अनुपात और समानुपात कहलाता है। अब इस आनुपातिक जो संख्या है, उस आनुपातिक संख्या को आप प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं। उस संख्या को आप प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मुझे लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है लड़कियों के मुकाबले। तो लड़कों का प्रतिशत 2 बटा लड़कियों की संख्या 3 गुणा 100। तो किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से गुणा किया जाता है। तो कितने आ जाएंगे? 200 बटा 3, 3 छीकी 18, 3 छीकी 18, 3 छीकी 18, 66.67% लड़के हैं लड़कियों की तुलना में। तो लड़कियों की तुलना में 66.67% बच्चे जो कि लड़कों की संख्या है। अब लड़कियों की संख्या 10 ज्यादा ही, जाहिर सी बात है लड़कों की तुलना में।
तो ये क्या है, ये एक आनुपातिक संबंध होता है। ये जो राशियां हैं, ये राशियों का मतलब कोई तत्व है, एक किसी तत्व विशेष के बारे में जानकारी एक राशि कहलाती है। जैसे प्रतिशत है, अनुपात समानुपात है, बट्टा है, तो ये क्या है, ये राशियां है। प्रतिशत है, तो ये राशियां हैं। तो अपन एक उदाहरण लेते हैं, सेवों की संख्या और संतरों की संख्या। ये संतरा और अनुपात ये सेब, इनका आपको संबंध बता रखा है और कहा कि इनका संबंध 5:20 है। 5:20 है। तो आप क्या कहेंगे कि 5:20 के अंदर ज्यादा संख्या किनकी है, किस वस्तु की संख्या ज्यादा है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सेवों की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जिस संख्या का अनुपात, जिस राशि का अनुपात ज्यादा होगा उसका मान भी ज्यादा होता है, उसका मान भी ज्यादा होता है और साथ ही में इनकी जो प्रतिशतता है वो प्रतिशतता भी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से अनुपात और समानुपात का ये संबंध होता है। अच्छा, इसको अगर भिन्न में लिखूं तो अब भिन्न भी दो तरीके से लिखी जा सकती है। एक तो संतरा बटा सेब और एक सेब बटा संतरा। लेकिन आप में से ज्यादातर ये पहले वाला आपको अंश के तौर पर लिखा जाता है। मैं इसकी भिन्न बनाता हूं, भिन्न बनाया संतरा बटा सेब यानी 20, 5/20, 5/20। तो अब 5/20 का आप इसका भिन्न ज्ञात करें। भिन्न ज्ञात करने के लिए देखिए 5 × 5 और 5 × 20, 5 × 5 और 5 × 20। तो इस प्रकार से इसका जो भिन्न है वो कितना हो जाएगा, 1/4। अब इसको वापस अनुपात में लिखना चाहो तो आप 1/4 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेवों की संख्या 4 गुनी है संतरों की संख्या से, संतरों की संख्या से 4 गुनी है सेवों की संख्या, आप ये कह सकते हैं। यानी 4 गुना ज्यादा सेव है। और वैसे भी देखिए आप 5 का बड़ा बोलिए 4 बार 20 आते हैं, तो इसका मतलब अपने आप ही 4 गुना हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे जो आनुपातिक जो संख्याएं होती है उस आनुपातिक संख्याओं को भिन्न में भी बदला जा सकता है। इसके लिए आपको प्रथम जो संख्या होती है उसको तो अंश माना जाता है और दूसरी जो आनुपातिक संख्या होती है उसको हर माना जाता है, उसको हर माना जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे इस प्रकार भी आप भिन्न लिखना है, जैसे लड़कों की संख्या है उसको तो अंश माना जाएगा और लड़कियों की संख्या उसको क्या माना जाएगा, हर माना जाएगा। इस प्रकार आपको इसका ध्यान रखना है। तो इस आनुपातिक संख्या को यदि प्रतिशत में व्यक्त करना है तो इनको प्रतिशत में भी व्यक्त किया जा सकता है, इनको प्रतिशत में भी व्यक्त किया जा सकता है। अब जैसे टोटल फल कितने हैं, कुल फल है 25। तो आप इन कुल फलों की सहायता से कुल फलों के आनुपातिक आधार पर प्रत्येक का आप संख्या ज्ञात की जा सकती है, प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जैसे 25 कुल फल है उसमें संतरे की संख्या कितनी है, 5। अब इसको प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किसी भी भिन्न संख्या को अगर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। 5 × 5 25, 5 × 10 = 20। इसका मतलब 20% तो संतरे हैं, 20% तो क्या है, संतरे हैं। तो फिर सेब कितने प्रतिशत है, 20/25 गुणा 100। 25 × 25, 25 × 100, 20 × 80। तो 80% क्या है, आपके सेब है। 80% क्या है, सेब है। अब आप 80% यदि ज्ञात करना चाहो तो आप संतरे को और सेब को 100% मान सकते हो, संतरे और सेब को
जो दोनों का योग है उसको 100% मान सकते हो, और 100% के अंदर 20% घटा दे तो 80% बचेगा, वो 80% आपका दूसरी का भाग आ जाएगा। यदि दो राशियों की आपको तुलना दे रखी है और दोनों राशियों के अंदर 2 या 3 राशियां जैसी भी है उसको सबको 100% के बराबर माना जाता है, सबको 100% के बराबर। तो कल अपन देखेंगे कि प्रतिशत के हिसाब से किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में कैसे व्यक्त करें, कैसे इनको अनुपात में व्यक्त करें, वो अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।